कैनेडियन गवर्नमेंट भी मुझे लगता है बहुत ही कोई एवरेज किस्म की गवर्नमेंट है जिसको खुद नहीं समझ आती कि उन्होंने करना क्या है। वो इमिग्रेशन को कम करते हैं तो प्रोविंसेस एहतजाज करने लग जाते हैं और प्रोविंसेस जो है वो थ्रेट करना शुरू कर देते हैं कि हम खुद अपनी इमिग्रेशन जो है उसको हैंडल करेंगे। तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में आती है फेडरल गवर्नमेंट और उनका कोटा इंक्रीज कर देती है। सो पहले उन्होंने इमिग्रेशन को कट किया, ऑलमोस्ट हाफ कर दिया, अब दोबारा से इंक्रीज करना शुरू कर दी है। तो अब जो इंक्रीज मार्क कार्नी ने जो अब स्टेटमेंट्स दी हैं उनके अकॉर्डिंगली क्या हम नवंबर में वो चेंज करने जा रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्लान जो है वो रिलीज करेंगे जी नवंबर 1 को आईआरसीसी जो है वो अपना प्लान इंक्रीज कर देगा और टारगेट्स जो है वो 2026 के और प्रोजेक्शन जो है वो 2027 2028 की जो है वो बताएंगे। जो इन्होंने पहले डिसाइड किया था वो कैप करने जा रहे हैं 2027 में 4,16,416,000 से ज्यादा नहीं होगा, विच इज ऑलमोस्ट 1%, लेस देन 1% फॉर कैनेडाज पॉपुलेशन जो है। अगर हम प्रीवियस टारगेट की बात करें जो इन्होंने पहले अनाउंस किए थे तो 2025 में 395,000 थे, 2026 में 380,000 और 2027 में 365,000। ये इसमें इकोनॉमिक क्लास भी शामिल थी, फैमिली क्लास भी थी और रेफ्यूजीज भी शामिल थे। अब जो है ये कोटा जो है इन्होंने काफी कम किया था, जो पिछला था उससे तकरीबन 20% कम किया, फिर से तो बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब कह रहे हैं कि नहीं हम जो है इसको इंक्रीज करेंगे और इसमें जो हमारा मेन फोकस जो होगा वो इन कनाडा लोगों के ऊपर होगा जो कनाडा के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं। ऑल्दो दैट मेक्स सेंस कि अच्छा जी जो लोग पहले से कनाडा के अंदर मौजूद हैं उनके लिए जो है वो पहले कुछ किया जाए कि उनको एडजस्ट कर दिया जाए। तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे टारगेट्स में हैं वो 2025 में, जो मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक प्रायोरिटीज की और इन कनाडा फोकस की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात नहीं कर रहा हूँ। तो 2025 को अगर देखें तो फेडरल इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के अंदर 41,700 हैं और इन कनाडा फोकस जो है वो 82,980 होगा। 2026 में जो है वो 47,400 और 75,830 और 2027 में 47,800 और 70,930। अच्छा ये भी मुझे लगता है कोई परमानेंट फिगर्स नहीं है, इनके ऊपर अगर प्रेशर आएगा तो आपको पता है कनाडा में पहली लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, दूसरी फ्रेंच है और तीसरी पंजाबी बन चुकी हुई है। सो जैसे इनके ऊपर प्रेशर आता है फिर ये कहते हैं कि अच्छा नहीं जी हम दोबारा से इसको जो है वो चेंज करने जा रहे हैं। सो अगर हम वैसे देखें पीएनपी का जो टारगेट था वो 55,000 था फॉर 2025 टू 2027, जो कि पहले 120,000 था, 1,20,000 बंदा इन्होंने पीएनपी में लेना था। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पीएनपी में राउंड उस तरह से रन नहीं हो रहे। फिर प्रोविंसेस जो है वो आए सामने, उन्होंने कहा भाई हमें बंदे चाहिए, आप हमें बंदे नहीं दे रहे, अगर आप नहीं देंगे तो फिर हम खुद से ये सारा कुछ जो है वो मैनेज कर लेंगे। तो अब उन्होंने जो है वो इसको इंक्रीज करने के चक्रों में हैं और शायद वापस उसी लेवल पे ले जाएंगे जिस लेवल पे ये पहले था कि 1,20,000 बंदा ही जो है वो प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के अंदर जो है वो दोबारा से आ जाएगा। अच्छा इसी तरह जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स कम करने के चक्रों में हैं, लेकिन अब दोबारा से लगता है कि कुछ ना कुछ दोबारा से करेंगे। अगर टेम्परेरी फॉरेन वर्कर जो हैं उनके फोकस को देखा जाए तो उसमें कैनेडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़रा टफ हुई है। LMIA जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपको लो वेज LMIA होगा तो हम उसको अप्रूव नहीं करेंगे। इसी तरह जिनके पास अप्रूव्ड LMIAs हैं उनके वीज़ाज रिजेक्ट कर रहे हैं। जो लोग स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर कनाडा के अंदर मौजूद हैं और आउट ऑफ स्टेटस हो चुके हैं, मतलब उनको अभी उनके पास कोई स्टेटस नहीं है तो उनको हम बाहर निकाल देंगे। लेकिन दूसरी रिपोर्ट आती है सामने तो पता चलता है वो जो लोग आउट ऑफ स्टेटस हैं या जो अनडॉक्यूमेंटेड थे वो भाग गए हैं और कैनेडियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पैक्ट कर रही हैं ओवरऑल कैनेडियन इमिग्रेशन की आउटलुक को। और इसमें अच्छी खबरें भी हैं, जाहिर है कोटा अगर बढ़ेगा, चाहे वो कनाडा के अंदर जो लोग हैं उन पे फोकस ज्यादा हो तो कुछ ना कुछ तो हमारे ऊपर भी फोकस आ जाएगा कि अच्छा जी बाहर से भी कुछ लोग ले लें, क्योंकि कनाडा के अंदर वो सारे लोग जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। इसी तरह LMIA के बारे में बात करें कि जहां पर 6% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वहां पर हम LMIA की अप्रूवल जो है वो नहीं देंगे या हायर वेज जो है उसके ऊपर LMIA की अप्रूवल्स देंगे। सो ये और टेम्परेरी टारगेट्स के अगर बात करें तो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में 2025 में 285,750 2,85,750, 2026 में 1,28,700, 2027 में 1,55,700। इस तरह टेम्परेरी फॉरेन TFWP प्रोग्राम जो है उसमें 82,000 ही रहेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट 3,05,000, 3,05,900, 3,05,900 ये ऐसे ही रहेगा।
कोशिश बहरहाल मुझे ये सारा कुछ लग रहा होता है कि ये इनके प्लानिंग्स हैं, लेकिन उसके बाद होना क्या है ये प्रोविंसेस जो हैं वो डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि जी हम फ्रैंकोफोन जो है, जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि अगर आप अपनी इमिग्रेशन को इंश्योर करना चाहते हैं तो एक और लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें। आई विश के स्कूलों में ये साथ ही सिखाना गवर्नमेंट शुरू कर दे। चाइनीज सिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, साथ फ्रेंच भी सिखा दें, लोग कनाडा भी जाना शुरू हो जाएंगे। बच्चा जो है वो उसके लिए कोई भी लैंग्वेज लर्न करना मुश्किल नहीं होता अगर बचपन से उसको सिखानी शुरू कर दी जाए। लाइक यूरोप में एक बच्चा जो है वो 7 लैंग्वेजेस बोल सकता है, जस्ट बिकॉज कि उसको डिफरेंट कंट्रीज का एक्सपोजर होता है, तो इसलिए वो ज्यादा लैंग्वेजेस बोल लेता है। 2025 में जो है वो 8.5% रहेगा ओवरऑल का, परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। 2026 में ये 9.5 मतलब और ज्यादा राउंड रन होंगे। 2027 में ये 10% पे चला जाएगा। गोल इज 12% पे इसको लेकर जाना है। 2029 मतलब अगर जितने लोग उन्हें चाहिए उसमें उसका 12% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग होंगे। सो इसके साथ साथ जो है वो कैटेगरी बेस्ड राउंड्स भी रन होंगे, और उन कैटेगरी बेस्ड राउंड्स में हम देख रहे हैं कि एजुकेशन और हेल्थ जो है, ये दोनों सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। और स्टूडेंट वीजा की तरफ हम देखें कि तो स्टूडेंट वीजा, काफी लोग स्टूडेंट वीजा पे भी कंसर्न है। करंट स्टूडेंट टारगेट जो है वो 3,05,000 का है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है कि इसको मेंटेन कर ले, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको पता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के बगैर यूनिवर्सिटी जो है वो चलना ही उनके लिए पॉसिबल नहीं है। वो बेचारी बंद हो जाएंगी अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट ना आए, क्योंकि लोकल स्टूडेंट पढ़ता उस तरह से नहीं है और ना ही वो इतनी ज़्यादा फ़ी पे कर पाता है। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट तो फिर भी चले सब्सिडाइज करके किसी न किसी तरह सर्वाइव कर जाती है, लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो चलते ही इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उनके लिए कि अच्छा जी कम कर दें, ना कम करें तो वो अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, बिजनेसेस ठप होना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है स्टूडेंट के साथ बहुत सारे और लोग जो हैं वो भी जुड़े होते हैं। यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, एकेडमिक के जो बाकी स्पोर्ट्स स्टाफ है वो है, इन सब लोगों की नौकरियां भी खतरे में पड़ जाती हैं। तो ये सूरत हाल है, और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में कैनेडियन इमिग्रेशन के अंदर सिचुएशन जो है वो काफ़ी इंप्रूव होगी, और इंटरनेशनल वर्कर्स जो हैं उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस हैं। बहरहाल देखते हैं कि 1 नवंबर में क्या अनाउंसमेंट आती है। थैंक यू।